प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया और ये संगति दी, इकट्ठा किया। प्रभु के पवित्र वचन हमें हर रोज सुनने हैं, पढ़ने हैं। आज हमारा जो प्रभु के सारे दुनिया में लोग कहते हैं कि बाइबल में कई सारी बातें गड़बड़ी वाली है। मत्ती के सुसमाचार उसका पहला अध्याय यदि हम पढ़े तो वहां पे जो सारी वंशावली है, जहाँ पे सारे लोग की बात है, 14 पीढ़ियां की बात है, उसमें लोग सवाल करते हैं कि उसका जैसे पहले पद में जो लिखा है, एक वचन से यदि हम 6 पद तक वचन पढ़े तो वहां अब्राहम से दाऊद की जो वंशावली, उसमें 14 नाम तो लिखे और 14 नाम के आगे जो दाऊद की समय से योशिया जो राजा था वो समय तक 14 पीढ़ी दिखती है, लेकिन योशिया से यीशु मसीह तक 14 नहीं 15 पीढ़ी दिखती है। तो ये कई लोग कहते 13 भी है इसमें, तो क्यों ऐसी गड़बड़ी है? लिखा तो गया है 14, वहां पे पीढ़ियां है, पर लोग का सवाल है कि बाइबल में ऐसे क्यों गड़बड़ी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आपने हमें अनुग्रह दिया। आज प्रभु आपके वचन हम सुनना समझना चाहते। जुड़े हुए हर एक भाई बहन वचन सुनते, संगति में हर एक का भला करना, और पवित्र आत्मा अब तक अगुवाई करिए, आगे भी आप हमें चलाना, हर एक को सहाय करना। हमें सुनने वाले कान हम मांगते। हाँ प्रभु, हम देखने वाली आंख चाहते, समझने वाला हृदय चाहते, मांगते। हमें आशीष दो, प्रार्थना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम आज पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार, उसमें से पहला पद, मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद। यीशु मसीह जो दाऊद का बेटा और दाऊद जो अब्राहम का बेटा, उनकी वंशावली यूं है। दूसरे पद में लिखा है अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, और याकूब से जो 12 बच्चे हुए उसमें से यहूदा आया, और यहूदा के जो वंशावली है उसमें से यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, यहूदा से पेरेज, पेरेज से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, और उसके बाद अमीनाबाद, उसके बाद नाशोन, उसके बाद शलोम, उसके बाद बोवाज, उसके बाद अदोम, ओबेद, उसके बाद जेसी जो दाऊद का पिता था। तो यहाँ पे हम गिनते हैं जो 17 पद पढ़ेंगे, यदि हमारे पास बाइबल में 17 पद में लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। 14 पीढ़ी हुई। तो यहाँ पे गिनती हमने देखी तो 14 पीढ़ी यहाँ पे दिखती है। और आगे हम देखेंगे जो 6 पद है वहां से हम पढ़ेंगे। तो दाऊद के बाद सुलेमान आया, सुलेमान से उसका बेटा रोहबाम आया, उसके बाद अबीजा आया, उसके बाद अबीजा का बेटा हुआ आसा, आसा के बाद आया यहोशाफाट, यहोशाफाट से हुआ जोराम, जोराम से हुआ उजिया राजा, उजिया राजा से हुआ जोहराम राजा, उसके बाद आहाज राजा, फिर हजिकिया राजा, उसके बाद मनाशे राजा, अमनोम, और उसके बाद योशिया। अमनोम के बाद हुआ योशिया जो सबसे अच्छा राजा था, वो भी उसके बाद आया। तो दाऊद से यदि हम योशिया पढ़े तो यहाँ पे गिनती करेंगे, दाऊद 1, सुलेमान 2, रोहबाम 3, अबीजा 4, आसा 5, जोसाफाट 6, योराम 7, उजिया 8, योराम 9, आहाज 10, हजिकिया 11, मनाशे 12, अमनोम 13 और होशिया। यहाँ पे 17 पद यदि पढ़े तो लिखा है दाऊद से जब तक ये बाबिलोन में गए, और वो जो 14 पीढ़ी वहां तक है। अब हम देखते हैं जो आगे 11 पद। योशिया तो उसका बेटा हुआ यकोन्या, और यकोन्या के समय वो लोग बाबिलोन में गए, वहां से शुरू हुआ बाबिलोन का प्रवास। और 12 पद पढ़े गए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाई जाने के बाद हाँ, यकुन्या से साल्तियेल उत्पन्न हुआ, और साल्तियेल साफियल से
जरुब्बाबिल जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ हाँ, और अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ इल्याकीम, और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ, अलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से ये प्रभु यीशु जो मसीह कहलाता है तो उत्पन्न यहाँ हुआ। पे जो हम देखते हैं, यहाँ पे गिनती करते हैं योयाकीम से या फिर यकुन्या। यकोन्या से करते हैं गिनती। तो कौन होता है? यकोन्या एक, फिर दूसरा है साल्तिएल, साथियेल दो, फिर है जरुब्बाबिल, जरुब्बाबेल तीन, अबीहूद, चार, एलियाकीम, पांच, अजोर, छः, सदोक, सात, अखीम, आठ, अलीहूद, 9, 10, एलियाजर 10, मत्तान 11, याकूब 12, यूसुफ 13 और यीशु मसीह आए 14 पीढ़ी यहाँ पे लिखी है। तो 17 पद में देखते हम, 17 पद में लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो यहाँ पे सीधी बात हम देखते हैं, 14 पीढ़ी तो दिखाई देती है, लेकिन लोग जो गिनती करते हैं कहते हैं कि दाऊद को क्यों गिना। एक बार उसमें तो गिनती आई, अब्राहम से गिनती हुई दाऊद तक, फिर दाऊद से यदि योशिया तक गिनती की तो योशिया से गिनती करो, तो फिर योशिया से गिनती करे। क्या योशिया वो बाबिलोन गया था? तो ये थोड़ा इतिहास में थोड़ा हम पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते, उसके बारे में मैं थोड़ा कहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा जो चर्च है उसको सारा थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। यहूदा का जो राज हुआ, यहूदिया का राज हुआ, इज़राइल का राज शुरुआत में हुआ, और पर लोगों ने कहा कि दूसरे के पास राजा होते हैं, मिस्र के पास फारून राजा है और फलिस्तियों के पास भी अपना राजा है, हम इज़राइल के लोग हैं, परिवार है, हमारे पास कोई राजा क्यों नहीं है? तब लोगों ने राजा मांगा सुलेमान के समय, और प्रभु ने कहा सुलेमान, शमूएल, इनको राजा चाहिए। और उन्होंने प्रभु ने साउल को पहला इज़राइल का राजा नियुक्त किया। पहला राजा जो था इज़राइल का, इज़राइल यानी परमेश्वर के जो इज़राइल, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का नाम इज़राइल था। उसके सारे जो परिवार, बड़े परिवार हुआ, वो 12 बच्चों से सारा बड़ा परिवार हो गया, वो इज़राइल कहा गया। और उनको लिए परमेश्वर ने राजा साउल को ठहराया। उसके बाद दाऊद भी राजा हुआ इज़राइल का। अगर हम देखें ये सुलेमान जो राजा था, उसका वहां पे जो योराम करके एक सेवक था। 11 अध्याय, पहला राजा 11 अध्याय 14 पद में यदि पढ़े तो ये 11 से 28 पद भी पढ़े, या फिर 11 अध्याय इसका 26वां पद पढ़े, तो योराम एक जो लड़का था, नेबाट का बेटा था, वो एफ्राइम के वहां से आ रहा था और सुलेमान के यहाँ एक सेवक था। सुलेमान ने देखा ये बड़ा होनहार अच्छा आदमी है, उसको बड़ा ताकत वाला भी आदमी है, उसको मैं यूसुफ के परिवार पे उसको थोड़ा काम दे दूं। तो वक्त यूसुफ का जो परिवार था उसमें उसको सब देने का, खाने बाना देना, उसके ऊपर नियुक्त किया उसको। पहला राजा 11 अध्याय 28 पद। योराम बड़ा शूरवीर था। ये कौन है? सुलेमान राजा का यहाँ सेवा करने वाला नौकर। यरोबाम बड़ा शूरवीर वो था। बड़ा शूरवीर था नौकर। और जब सुलेमान ने जवान को देखा, ये जोराम को देखा जवान को कि यह परिश्रमी है, ये बड़ा मेहनतू आदमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। जो सारा यूसुफ का परिवार है वो इलाका, वहां पे तुझे सब मुखिया तू हो जा।
आगे जाके क्या हुआ, ये जो योराम है उसको गद्दी चाहिए। उसने सोचा मैं बड़ा हूं और मुझे राजा बनना है। पहला राजा 11 अध्याय उसका 40वां पद देखे तो सुलेमान को जब पता चला ये जो मेरा नौकर है उसको गद्दी चाहिए और वो लड़ रहा है, तब 40वां पद, इसलिए सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा। ये सुलेमान ने कहा मेरे मेरे बाद मेरा बेटा राजा होना चाहिए, मेरा बेटा है रेहोबाम, तो रेहोबाम मेरा बेटा होना चाहिए, ये जेरोबाम उसको राजा होना है। तो बोले उसको मारना चाहा सुलेमान ने। और ये जोराम है वो भाग गया मिस्र में, और जब तक सुलेमान मर नहीं गया तब तक वो मिस्र में ही रहा। कौन? जोराम मिस्र में ही रहा। और ये सुलेमान के बाद उसका बेटा रेहोबाम ने गद्दी संभाली। 12 अध्याय इसका पहला पद में देखे, या फिर 11:40 पढ़ेंगे हम। पहला राजा 11:40। इसलिए सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा सीसक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान के मरने तक वो वहीं पे छिपा रहा, ये नौकर। 12वां अध्याय पहला पद। रोहबियम सकेम को गया, अब ये रेहोबाम कौन है? तो सुलेमान का पहला बेटा जो है वो, क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। तो इसको राजा बनाना है। हमारा राजा सुलेमान मर गया है। 12वां पद। जब पता चला योरबाम को कि ये लोग आ रहे और सुलेमान का बेटा रेहोबाम उसको राजा बना रहे हैं, क्या लिखता है? लिखा है 12वां पद, तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहुबियम के पास उपस्थित हुए और वहां पे उसको राजा बनाया गया। पहला राजा 15 अध्याय 6 पद। और आगे जाके क्या हुआ, ये जो रेहोबाम है उसका और जो नौकर है जोरबाम, अंतिम दिन तक उनका युद्ध चलता रहा। वहीं पे शुरू हुआ, इज़राइल में 2 भाग हो गए। 6 पद। रोहबियाम के जीवन भर उसके और यरोबाम के बीच लड़ाई जोरबाम होती और रही। रेहोबाम और जोरबाम दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा मरने दम तक। 2 इतिहास उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद। 12वां अध्याय पहला पद। ये जो इज़राइल का ये सुलेमान का बेटा जो यरोबाम है, रेहोबाम है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कई सारी गलती करी। उसने परमेश्वर को त्याग दिया। पहला पद। दूसरा इतिहास 12:1। परंतु जब रहुबियाम का राज्य दृढ़ हो गया, बड़ा राज हो गया रेहोबाम का, और वह आप स्थिर हो गया, वो आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। हमें वो अनुसार नहीं चलना है ऐसे कह के। तभी परमेश्वर ने इनमें विभाजन देख बताया कि तुम्हारा भी विभाजन होने वाला है। 11 अध्याय दूसरा इतिहास 11 अध्याय पहला पद। क्या परमेश्वर के विरुद्ध में क्या पाप किया ये सुलेमान के बेटे रेहोबाम ने? जब रहुबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इज़राइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहुबियाम के वश में फिर आ जाए। तो यहाँ पे ये उसका पिता जो सुलेमान था, उसने उसकी वजह से ये बेटा ने भी वही राह पे चला जो सुलेमान था। उसने क्या किया था? पहला राजा 11 अध्याय पहला पद पढ़े तो सुलेमान ने कई सारी बीबियां की थी। उसमें फारून की बेटी थी, उसमें मुआब की बेटियां थी, अमोनियों की बेटियां थी, एदोमियों की बेटियां थी, जिदोरियों की बेटियां थी, हित्तियों की बेटियां थी। उनके साथ उसने शादी करी। और ये अलग देवताओं को मानने वाले लोग, 7वां पद में लिखा है, सुलेमान ने इन बीबियों के जो भगवान थे उनके लिए बड़े बड़े देवस्थान मंदिर बनाए, और परमेश्वर को जो नहीं पसंद था वो सुलेमान ने किया। 20वां पद में लिखा है,
और 21वां पद में, और आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हम पढ़ेंगे 29 वचन। ये सुलेमान ने जो पाप किया, तभी एक नबी आया और क्या कहा, देखेंगे हम 29 पद, पहला राजा 11 अध्याय 29। यस। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था यरोबाम जो सुलेमान का नौकर था, वो जा रहा था कि सिलोवासी अहिया नबी एक नबी आया। नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला हाँ, और और केवल कहा, वह ही दोनों मैदान में थे। हाँ, तब अहिया ने ये प्रबोधक नबी ने कहा, अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। हाँ, तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, तू 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर मैं सुलेमान राजा ने जो गलती की है, वो उसको मैंने देखा है। मैंने क्या किया है, मैं 10 राज्य का राजा तुझे बना दूंगा, और 3 और ये जो सुलेमान है, उसको मैं 2 राज्य, 2 लोगों, यानी 2 जो गोत्र। पीढ़ी है या 2 गोत्र है, उनको उन पर राजा बना दूंगा। तो यहूदा का राजा और इज़राइल का राजा, ऐसे विभाजन हो जाएगा। ये यहाँ भविष्यवाणी करता है। फिर से पढ़ेगी 31 पद। तब उसने यरोबाम से कहा, ये नौकर से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर, सुलेमान तो इज़राइल का राजा था, और प्रभु ने कहा, ये सेवक ने कहा, सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। वो 12 गोत्र का राजा है, अब 10 तुझे दे दूंगा। 32वां पद। परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। 34वां पद। तो भी मैंने उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए तो रखूंगा। जीवन भर ये यहूदा का राज्य रहेगा, दाऊद के लिए रहेगा। 35वां पद। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा। 36वां पद। और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि योरोबाम, तुझे परमेश्वर 10 जो गोत्र है, उसका राजा दे, परमेश्वर अलग राज्य करेगा। और सुलेमान का जो यहूदा का जो गोत्र है, उसमें सिर्फ बिन्यामीन और ये लोग ही रह गए, उसका राज भी सदा रहेगा मेरे आगे। ये परमेश्वर का वचन था। सुलेमान ने पाप किया, उसके बाद उसके बेटे ने भी पाप किया, इसलिए विभाजन परमेश्वर ने कर दिया। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय उसका 26वां पद देखे। ओके, माफ करो, एक भविष्यवाणी की गई थी योशिया के बारे में। वो पैदा होगा योशिया करके, और वो एक अच्छा राजा होगा। पहला राजा 13वां अध्याय, पहला 1 और 2 पद। ये जो योशिया आता है, ये परमेश्वर का एक भविष्यवाणी थी कि ये जो यहूदा का राज था, उसमें सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जैसे गए, कई लोग अच्छे भी आए। इज़राइल के तो सारे राजा खराब आए, लेकिन यहूदा में, यहूदा का जो गोत्र था, उसमें अच्छे अच्छे राजा भी आए, जैसे दाऊद था, सुलेमान था, कई परमेश्वर के दास जैसे राजा थे। पहला 2 पद। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन
यहूदा से बेतेल को आया यहूदा से बेथल को आया। और यरोबाम धूप जलाने के लिए यहाँ पे योरबाम खड़ा था धूप जलाने के लिए। वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न एक होगा। नाम आया योशिया, जो कई सारे वर्षों बाद ये पैदा हुआ, कई सारे राजा के बाद दाऊद का बेटा की जो है वंशावली। अगर आप दाऊद की वंशावली देखो उसमें तो आया सुलेमान, सुलेमान के बाद रेहोबाम, रेहोबाम के बाद आए, देखेंगे हम लिखना है तो लिख लेना। दूसरा इतिहास 9:31 में सुलेमान आया दाऊद का बेटा। उसके बाद सुलेमान से रोबाम आया। दूसरा इतिहास 13 अध्याय 7वां पद, जो सबसे बुरा राजा था। उसके बाद रेहोबाम से आया अबिज्या आया, वो दूसरा इतिहास 12वां अध्याय 16 पद, और उसने भी राज किया यरूशलेम में। उसके बाद आसा राजा आया, दूसरा इतिहास 14 अध्याय 1 पद। उसके बाद आसा के बाद योसाफाट राजा आया, दूसरा इतिहास 17 अध्याय 1 पद। उसके बाद योराम करके एक राजा आया, ये योसाफाट का बेटा, दूसरा इतिहास 21वां अध्याय 1 पद। और ये योराम के बाद अहाजिया राजा आया, दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 1 पद। ये जो अहाजिया है उसको लोगों ने मार दिया, तो उसकी माँ जो थी अथिल्या, उसने बोला मैं सारे यहूदा के जितने भी राज बच्चे हैं सबको मैं मार दूंगी, मेरा बेटा नहीं रहा, ये लोग सबको मैं मार दूंगी। और वो उसने भी राज किया, वो रानी होके अथिल्या ने राज किया। दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 10वां पद। और 22वां अध्याय 12 पद में लिखा है कि ये यहूदा पर ये रानी बनके अथिल्या ने राज किया। उसके बाद ये आहाजिया का जो बेटा था योशिया, उसको चुरा लिया, उसको भी एक राजा इज़राइल का राजा लेके गया। इस यहूदा का राजा ये न बन पाए, इसीलिए इसको लेके गए। दूसरा पढ़े सके तो इतिहास 18 अध्याय उसका 25वां पद, दूसरा इतिहास 18 अध्याय 25वां पद। योशिया जो आया वो आहाजिया का बेटा था। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर इज़राइल का राजा अलग चल रहे थे, यहूदा के राजा अलग चल रहे थे। तो ये यहूदा का जो राजा का बेटा है योशिया, उसके बारे में है, पढ़ेंगे 25वां पद, 18 अध्याय 25वां पद। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटा कर उनसे कहो, राजा यों कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तो ये बेटे के लिए कहा गया। दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 11 पद, दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 11 पद। परंतु यहोशापात जो राजा की बेटी थी, यहोशापात जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्या के पुत्र अहाजिया के बेटे कौन है? योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुरा कर दाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में बिछा दिया। तो उसके बाद आया उजिया राजा आया, इतिहास 26वां अध्याय, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 1 पद। उजिया के बाद योथाम आया, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 23वां पद। और योथाम के बाद आहाज आया, दूसरा राजा 15 अध्याय 38वां वचन। और आहाज के बाद हजिक्या आया, दूसरा राजा 16 अध्याय उसका 20वां पद। हजिक्या से मनाशा आया, दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 33वां पद, या दूसरा राजा 20वां अध्याय 21वां पद। ये मनाशा के बाद योआम आया राज करने, तो यहूदा का राजा ये हो गया। दूसरा राजा 21वां अध्याय 18 पद, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 20वां पद। और उसके बाद आया ये आमोन के बाद आया योशिया, जिसके बारे में दूसरा
इतिहास 33वां अध्याय 21वां पद 22वां पद ये आया योशिया। तो ये योशिया के बारे में जो भविष्यवाणी जो सुलेमान का नौकर था उसके सामने की गई थी योशिया के बारे में। हमने जो पढ़ा अब पहला राजा उसका 13वां अध्याय उसका पहला दूसरा पद। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से एक जन यहूदा से बेतेल को आया बेथेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए और वहां पे जो सुलेमान का जो नौकर था वो धूप चला रहा था, वेदी के पास खड़ा था। हाँ। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। तो ये योशिया के बारे में भविष्यवाणी की गई। कितने सारे राजा आते रहे, राजा आते रहे, राजा आते रहे। उसके बाद जाके ये अम्नोन का बेटा योशिया पैदा हुआ। और जो भविष्यवाणी थी कि सारे जो इज़राइल के लोग भटक गए पर अलग अलग परमेश्वर अलग अलग भगवान को मानने लगे, उनके सारे जो देवता के जो मूर्तियां है सारे को तोड़कर उनके सारे जो पुजारी है उनके सारे लोगों को मरे हुए को भी उसने वेदी पर जला के सबका नाश किया। वो अच्छा एक राजा था, उसके अच्छे काम भी जैसे लिखे हैं उसके बारे में योशिया जो अच्छा राजा था। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय 26वां पद। योशिया के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, आदि से अंत तक उसके सब योशिया सबसे अच्छा राजा कहा गया। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय 24वां पद। यहूदा के यरूशलेम के रहने वाले सारे लोगों ने योशिया के लिए बोले रोए, लोग रोए। तो ये योशिया के लिए भविष्यवाणी थी कि वो आएगा और वैसे वो आया दाऊद के वंशावली में। तो हम जो पढ़ते थे पहला मत्ती के सुसमाचार उसमें 11 पद में देखा ये योशिया दाऊद के बाद कई सारे राजा, उसके बाद योशिया जो 14वां पीढ़ी वाला आदमी था। अब जो हम देखते कि ये योशिया जो था उसके बेटे के बारे में थोड़ा अभ्यास करना चाहते हैं। पहला इतिहास 3 अध्याय 15 पद। पहला इतिहास 3 अध्याय 15 पद। योशिया के जो 4 बेटे थे उसमें था योहानान, दूसरा था यहोयाकीम, उसका जो नाम था सही में तो इल्याकीम था, पर मिस्र के राजा ने उसको गद्दी दी और कहा तू यहोयाकीम हो जाएगा। उसके बाद योशिया का दूसरा बेटा था सिदकिय्याह, योशिया का चौथा बेटा था सलूम। ये सारे जो 4 भाई है वो 4 भाई वो राजा शाही जैसे उनको माना गया था। पढ़ेंगे 15 पद। योशिया के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा योयाकीम, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा सलूम। और दूसरा राजा 23वां अध्याय 29 पद पढ़े तो ये योशिया का कैसे मौत हुआ उसके बारे में वहां पे लिखा है। योशिया कैसे मर गया, वो मिस्र के राजा के साथ लड़ाई करने चला। और 29वां पद, दूसरा राजा 23वां अध्याय 29वां पद, योशिया कैसे मर गया। उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा असुर के राजा की सहायता करने फरात महानद तक गया, तो योशिया राजा भी उसका सामना करने को गया और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तो मगिद्दो में उसको मार दिया। दूसरा राजा 23वां अध्याय 24वां पद पढ़े तो ये जो योशिया है उसको लेके आए और उसको जो जगह थी अपने
दाऊद नगर में वहीं पे उसको दफनाया भी गया। फिर ओजे भूत सिद्धि ओके, वाले हाँ, एक मिनट। ये योशिया जो है उसने अपना अ, ऐसे है कि उसने अपने कपड़े बदल दिए, इसीलिए उसको मार दिया गया। और उसको लेके आए यिर्मयाह 22वां अध्याय 11 पद में। ओके, अच्छा, हम देखेंगे दूसरा राजा 23वां अध्याय 30वां पद। ये योशिया को रथ में लेके आए और उसको यरूशलेम में दफनाया गया। पढ़ेंगे 30वां तब पद। उसके कर्मचारियों ने उसका शव योशिया जो अच्छा राजा था, अंतिम राजा था, उसका सब एक रथ पर रख मगिदो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया यरूशलेम पहुंचाया, और उसकी निज कब्र में रख दिया। उसको वहां पे तब लेटा गया। साधारण लोगों ने योशिया के पुत्र योआस का को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त अभी ये किया। योआस आता है उसकी जगह पे, यहोआस योआस आता है योशिया के जगह पे राज करने के लिए। अभी ये जो बात है योआस कौन है, तो आप अगर इतिहास देखोगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 1 पद, उसके बारे में थोड़ा मैं कहना भी चाहता हूं। तब देश के लोगों ने दूसरा राजा योशिया 23वां अध्याय। दूसरा इतिहास ओके, हाँ, अच्छा अच्छा, क्या है? दूसरा इतिहास 36:1। 36:1। तब देश के लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। हाँ, हम दूसरा राजा 23वां अध्याय तीसरा तीसरा 30वां पद पढ़े तो यही बात है। योआस को लेकर उसको यरूशलेम में दफना गया। उसके बाद उसका बेटा जो था, योशिया का बेटा यहोआहाज, उसको राजा नियुक्त किया गया। ये योआस कौन है? तो दूसरा राजा 23वां अध्याय 24वां पद पढ़े। ये योआस तो हम तो योआस के 4 बेटे ही देखते हैं, पर ये यहोआहाज वो कोई अलग आदमी है। हमने योशिया के 4 बेटे ही पढ़े। कौन से बेटे हैं हमने पढ़े? 4 बेटे पढ़े हमने। कौन कौन से बेटे हैं? यूहन्ना है, यूहन्ना है, सालुम है, याकीम है और सिद्दीकिया है। अच्छा, ये यहाँ पे हम जो पढ़ते दूसरा राजा 23वां अध्याय 3 पद में, ये योआस कौन है उसके बारे में दूसरा राजा 23वां अध्याय 24वां पद आप देखो कौन है वो। फिर ओजे भूत सिद्धि वाले गृह माफ करो, दूसरा राजा 23वां अध्याय 34वां पद। तब फिरौन नको ने यानी ये मिस्र का राजा फिरौन, योशिया के पुत्र योशिया का एक बेटा जो था इल्याकीम था, जिसका नाम उसने योआकीम किया, उसको ये जो योशिया मर गया उसकी जगह पर योआकीम को राजा बनाया। तो यहूदा का जो राज है उसमें योशिया था। योशिया जब मर गया मिस्र के राजा के साथ लड़ते हुए, तब उसके लोग लेके आए, यरूशलेम में दफन किया योशिया को। उसकी जगह पे उसका बेटा जो है, कौन है? एलियाकीम। क्या लिखा है? एलियाकीम, जो उसके पिता योशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। उसका नाम यहोयाकीम रखा। और अब यहां लिखा है जो योशिया था उसको लेके गए। ये योशिया कौन था? यहां पे क्या लिखा है?
योशिया को लेके गए। क्या लिखा है? परंतु यहोआस को वह ले गया योआस को लेके गए। ये युवास कौन है? दूसरा राजा, उसका दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 4 पद। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु नको उसके भाई नक्को उसका भाई। यहोआस को ये योआस कौन है? तो नक्को का भाई है योआस। वो मिस्र में ले गया। उसको मिस्र में लेके गया। तो ये जो नक्को किसको लेके गया? योआस को लेके गया। योआस कौन है? तो एक बार हमने जो पढ़ा, ये कौन है? नहीं, नेको किसको लेके गया? यहोआस। योआस को लेके गया। जोआस और योआस में फर्क है। तो ये मिस्र का राजा योआस के बेटा यहोयाकीम को राजा बना दिया। लेकिन ये नक्को जो है फारून का नक्को, उस फिरौन नक्को, उसने जो इज़राइल का राजा है योआस, उसको लेके वो चला गया। यहां पे जो लिखा है योआस को लेके गया, क्या किसको लेके गया? निको योआस को लेके गया। वो योआस कौन था? वो उसका भाई था। किसका भाई था? तो ये इज़राइल का राजा था, इसीलिए वो यहूदा का भाई गिना गया। दूसरा राजा 23वां अध्याय 34वां पद। आपको साफ थोड़ा समझ में आया तो अच्छा है। यहूदा के और इज़राइल के सारे परिवार भाई भाई होते हैं। तो यहां पे लिखा है उसका भाई को लेके गए, क्योंकि वो मिस्र का आदमी जो था उसने योआश को मार दिया। उसके जगह उसके बेटा एलियाकीम, जिसका नाम बदल के योयाकीम किया, उसको गद्दी दी। लेकिन इज़राइल का जो राजा था योआस, इज़राइल का भी राजा था योआस, उसको पकड़ के लेके गए। यहूदा का राज चलता रहा, इज़राइल का राजा चला गया, मिस्र में चला गया। दूसरा राजा 23वां अध्याय 34वां पद। और ये योआस जो है इज़राइल का राजा है, वो जाके मिस्र में मर गया। 34वां पद। तब फिरौन नको ने योशिया के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया। हाँ। और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज को वह ले गया। योआस को लेके गया। और यहोआहाज मिस्र में ये जाकर योयास है, यहोयास वो मिस्र में जाकर वहीं मर गया। मिस्र में जाके मर गया। वो था इज़राइल का राजा। दूसरा राजा 13 अध्याय 8 पद में ये यहोराज है, वो इज़राइल का राजा था, यूं लिखा है। तो जब बाबिल का राज शुरू हुआ, वो समय योशिया जो था वो अंतिम राजा था। इसीलिए जो बाबिलोन में लेके गए वो उसमें योशिया नहीं आता है। जो हम 14 पीढ़ी की बात करते हैं उसमें ये योशिया जो दाऊद के बाद जो राजा, अच्छा राजा आया, वो मर गया। दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 8वां पद। किसको नक्को लेके गया, या फिर मिस्र का जो फारून राजा है वो किसको लेके गया? तो ये योआस को लेके गया। और योआस कौन था? 8वां पद। दूसरा राजा 13 अध्याय का 8वां वचन। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में इज़राइल के राजा के पुस्तक में लिखी गई है। वो यहूदा का राजा नहीं है, वो योशिया का बेटा यहोआज नहीं है, योशिया का बेटा यहोआज नहीं है। तो योआस को गद्दी दी या वो संभालता था। वो इज़राइल का राजा था, वो 10 गोत्र का राजा था। यहूदा में अलग राजा होते थे और इज़राइल में अलग राजा होते थे। तो ये योआस को लेके गए मिस्र में, वो वहां मर गया। तो इज़राइल के
जो 10 परिवार है और यहूदा के जो 2 परिवार जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों को मिस्र का राजा आके उनको, माफ करो, फारून का राजा आके उन लोगों को बाबिलोन में लेके गया। यिर्मयाह में यदि हम पढ़े, यिर्मयाह 22वां अध्याय 11 पद, पहला इतिहास 3:15 में लिखा है, योशिय्याह के 4 बेटे थे। यहोनान था, दूसरा था यहोयाकीम था, जिसका नाम मिस्र के राजा ने रखा था। सदिकिय्याह था और सलूम था। 4 बेटे योशिय्याह के थे। और जब योशिय्याह मर गया, फिर ये 4 जो बेटे हैं वो चले गए। पहला यिर्मयाह पहला अध्याय 3 पद, योशिय्याह का बेटा यहोयाकीम यहूदा पे राज करने लगा, 11 साल का था। फिर लिखा है, इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष में अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले तो गए। बंधुआई में कौन कौन गया? तो यहाँ पे यहोयाकीम है, उसका भाई दूसरा है जकर्याह है, और ये जदिकिय्याह है, जिदकिय्याह। यिर्मयाह 37 27वां अध्याय पहला पद, ये सिदकिय्याह के बाद किसने राज किया? (37:1) यिर्मयाह पढ़ेंगे हम, सुनो। यिर्मयाह 37 और 1। यहोयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसने यहाँ पे गद्दी आई और इसने राज शुरू किया। तो जदिकिय्याह योशिय्याह का बेटा, वो भी राजा हुआ, सिदकिय्याह भी राजा हुआ, यहोयाकीम भी राजा हुआ, और दूसरा यिर्मयाह 22वां अध्याय 11 पद, जो सलूम था वो भी राजा हो गया। पढ़ेंगे हम 11 पद, योशिय्याह का बेटा सलूम वो भी राजा हुआ, क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र सलूम जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यों कहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सारे जो लोग मिस्र में गए वो योशिय्याह के बाद ही गए। कई सारी बातें हैं जो हमें प्रभु के वचन में सीखनी है, जाननी है। तो मिस्र में कौन गया, या माफ करो बाबिलोन में कौन गया? तो ये सारे लोग, जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार पहला अध्याय उसका 11 पद, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो ये निकुन्या है, यकुन्या है, वहां से हम गिनती करते हैं, तब हमारी यीशु मसीह के तब तक 14 पीढ़ी होती है। इसके विषय में काफी कुछ है। 17 पद, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। हाँ, तो वो हमने गिना, अब्राहम से दाऊद तक 14 होती है पीढ़ी।
और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होकर तो पहुंचाए दाऊद जाने से तक बाबिलोन के बंदी गृह में गए उस तब तक, तो वो तो योशिया ला अंतिम था, तो दाऊद से योशिया तक हम गिनते हैं तो 14 पीढ़ी होती है। और बंदी होकर बेबीलोन और को जो पहुंचाए बंदी जाने गृह में तक गए वो ये जो 4 बेटे का पिता वो तो नहीं, योशिया तो नहीं गया, लेकिन उसका परिवार जो था उसमें से सारे लोग गए, तब वो वहां से गिनती हम यीशु तक करते तो 14 पीढ़ी होती है। आमीन। तो ये 17 पद में ही जवाब है कि बाबिलोन में गए हुए वहां से यीशु मसीह पैदा हुआ, ये यहूदा के जो सारे बच्चे वो सारे ये है। प्रेज़ लॉर्ड। आशा रखता हूं आपको समझ में आएगा, और शायद कोई दूसरा सवाल होगा हम उसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे फिर भी। प्रेज़ लॉर्ड। हरे को प्रभु आशीष दे, सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। बहुत सारी काफी सारी बातें हैं, हमें अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ना, ये सारी कलम या फिर सारे अध्याय हम निकालते, हमें उसको अच्छी तरह से सीखना है। तो प्रभु के वचनों में कोई भी गलत बात नहीं है, पर हमारी समझने के हमें समझना है क्या लिखा है, ये अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी हमें उसका कोई सवाल नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं लगती है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु आशीष दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते, आज के दिन के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे आपके वचन में लिखा गया है, अब्राहम से दाऊद तक हमने गिना 14 पीढ़ी, दाऊद से योशिया राजा हुआ जो बाबिलोन में जाने के पहले मर गया, वो 14 पीढ़ी हुई। और बाबिलोन में जो लोग गए, योशिया के सारे बेटे और उसके बाद वो सारा परिवार, और निकले 70 साल तक वहां पे वो लोग रहे, वहां से निकले, और वो जो सारा यहूदा का परिवार था उसमें यीशु मसीह आप का जन्म हुआ, तब तक हमने पढ़ा 14 पीढ़ी। जो सारी गड़बड़ी लोगों को लगती है, जब अच्छी तरह से पढ़ते हम समझ में पाते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना है हर एक को सहाय करना, समझने के लिए अनुग्रह देना, और जो लोग प्रभु आपके वचन के विरुद्ध में है, आप उनका मुंह बंद करना और हमें और समझ देना और सहाय करना। धन्यवाद। ये सारी कहानी, ये सारी बातों जो आपने हमें सुनाने के लिए लिखी हुई है, और प्रभु हर एक वचन पर हम विश्वास करते, और जो प्रकाश हम चाहते और समझ चाहते, हमसे बात करते रहना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। कास्मान हमारा बाप और नाम पवित्र बनो, राज्य आए जैसा आसमान पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશની આજ્ઞા આપો, જે મને માફ કરું છું તેમણે માફ કરજો, મેં પ્રશ્ન લાવો અને સત્ય ચૂક કરો, કેમ કે રાજ્ય આપણા મહિમા સકા તમારા છે, આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom.